नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, कमेंट्स वाली सीरीज चल रही है, आप लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं कमेंट्स वाली सीरीज को। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, सभी के लिए वीडियोस बन रही है। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की होती है कि काफी लोग ना मुझे कमेंट में लिखते हैं कि सर हमने आपकी वीडियो देखकर इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर दिया, हम तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, इन्वेस्ट करें या ना करें, पैसा तो नहीं डूब जाएगा कहीं म्यूचुअल फंड में। तो काफी ज्यादा मुझे खुशी होती है कि चलिए मेरी वीडियो से सीख के कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू तो किया। इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। फ्यूचर में जब आपके फाइनेंशियल गोल्स आएंगे ना आपके सामने, तब ये पैसा आपके बहुत काम आएगा और बहुत ज्यादा खुशी आपको उस समय होगी कि हमने इन्वेस्टमेंट टाइम से शुरू किया था और आज हमारे पास इस फाइनेंशियल गोल के लिए एक फंड है अलग से। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने नहीं शुरू किया है, फिर से कहूंगा इन्वेस्टमेंट आप लोग भी जरूर शुरू करें। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट कीजिए, वीडियो के माध्यम से रिप्लाई भी आप लोगों को यहाँ जरूर मिलेगा। चलिए बात करते हैं आज के कमेंट की। कमेंट आज जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक किया है, सर का नाम है शिव चौहान। शिव चौहान जी का कमेंट है, नमस्कार सर, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। ये 3,000 से 5,000 मंथली एक SIP शुरू करना चाहते हैं। अभी जो इनकी एज है 37 की है। इनका कहना है कि सर रिटायरमेंट प्लान में और एक SIP अगर हम अलग से करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने कई लोगों से बात की तो मुझे एक एवरेज जवाब ही मिला। तो मतलब सवाल इनका यह है कि रिटायरमेंट प्लान में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एक 5,000 रुपए की ये SIP अपनी किसी और फंड में, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में शुरू इनको करनी चाहिए। देखिए सर, पहले हम मेन डिफरेंस समझते हैं कि रिटायरमेंट सॉल्यूशन जो प्लान्स हमारे आते हैं वो ठीक है या फिर SIP हमारे ठीक है। देखिए सर, रिटायरमेंट प्लान कोई स्पेशल कहीं अलग से कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, केवल इक्विटी में ही इन्वेस्ट ये भी करते हैं। लेकिन नाम में रिटायरमेंट जुड़ जाने से एक हमें चीज मिल जाती है, एक हमारा इमोशन जुड़ जाता है कि हाँ ये पैसा हमने रिटायरमेंट के लिए रखा है, इस पैसे ये हमारा रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्लान है, इसको हम रिटायरमेंट पर ही यूज करेंगे। और एक चीज और रिटायरमेंट प्लान में आती है कि वहां जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अगले 5 साल के लिए आपका लॉक इन रहेगा, या फिर जब आपकी एज 60 हो जाएगी उस समय अगर आपका लॉक इन 5 साल का नहीं भी है तो भी वो आप पैसा रिडीम कर सकते हैं। ये 2 कंडीशंस स्पेशल होती है रिटायरमेंट प्लान की। तो दोस्तों आज हम रिटायरमेंट प्लान के बारे में ही समझेंगे, क्योंकि बाकी प्लान तो हम लोग डेली समझते ही हैं। रिटायरमेंट प्लान की आज हम लोग बात करेंगे, कौन सा रिटायरमेंट प्लान अच्छा है। अगर आप उसको 15-20 साल के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, रिटायरमेंट प्लान में कितना पैसा आपको मिल सकता है और रिटायरमेंट प्लान के बेनिफिट क्या है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वैसे आप सभी लोग वीडियोस को बहुत ध्यान से देखते हैं, इसका पता मुझे कमेंट्स के माध्यम से लग रहा है। यहाँ सभी चीजें मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चलिए आज का जो टॉपिक है रिटायरमेंट प्लान है। रिटायरमेंट प्लान HDFC का मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। HDFC रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्लान। देखिए रिटायरमेंट प्लान में हमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अच्छी बात इसमें, मुझे तो ये अच्छी बात लगती है, कुछ लोगों का कहना है कि सर पैसा 5 साल के लिए लॉक हो रहा है अगर हमें बीच में जरूरत पड़ गई। देखिए अगर आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि हाँ मैं लॉन्ग टाइम के लिए ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये चीज तो मुझे अच्छी लगती है कि कम से कम 5 साल के लिए तो पैसा लॉक रहेगा। देखिए जो रिटर्न्स बनते हैं ना वो लॉन्ग टाइम में ही बनते हैं। इसके ऊपर भी एक वीडियो में जल्दी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ कि अगर आप पैसे को लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करते हैं, भले ही कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो कितने रिटर्न देगा। और अगर आप ड्यूरेशन कम रखते हैं और पैसा ज्यादा भी इन्वेस्ट करते हैं, कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा कि किस में आपको ज्यादा फायदा है। चलिए अभी सीधे HDFC के रिटायरमेंट प्लान की हम लोग बात करते हैं। देखिए फंड बहुत अच्छा है, फंड के बारे में रिसर्च मैंने की है। HDFC का रिटायरमेंट सॉल्यूशन ये प्लान है, यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं। चलिए मैं HDFC रिटायरमेंट फंड इक्विटी के नाम से, चलिए मैं HDFC रिटायरमेंट लिख देता हूं, ज्यादा बड़ा नाम है, इतने में आपको क्लियर हो जाएगा कि HDFC का ये एक रिटायरमेंट प्लान है। देखिए दोस्तों अगर यहां पर मैं फंड साइज की पहले बात करूं, क्योंकि आज टोटली हम इसी के बारे में समझेंगे, सबसे पहले हम इसका फंड साइज देखेंगे, हमें कैसा देखने को मिलता है। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो, ये देखना बहुत जरूरी है। फ्यूचर में इससे जो है ना आपके रिटर्न्स पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आप एक तो कोशिश करें कि डायरेक्ट प्लान्स लें। अगर आप डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है फंड्स इंडिया ऐप का, आप वहां से जाकर भी इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हैं। आप रेगुलर प्लान से बचें, क्योंकि रेगुलर प्लान्स में एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होता है। ये आपके जो फ्यूचर में जो आपके पैसे म्यूचुअल फंड से बनेंगे उस पर बहुत ज्यादा
इफेक्ट इसका पड़ता है। इसलिए डायरेक्ट प्लान्स ही आपको यहाँ पर लेने चाहिए। चलिए, एक्सपेंस रेशियो हो गया, उसके बाद हम लोग इसकी होल्डिंग्स देखेंगे। जैसा कि हम लोग अपने फंड्स को देखते हैं कि किस फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। इन 3 पैरामीटर्स को हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग रिटर्न्स देखेंगे, फिर एक हम कैलकुलेटर के माध्यम से भी समझेंगे कि हमें कितना रिटर्न यहाँ से मिल सकता है। चलिए, फंड साइज की मैं बात करूं, 3739 करोड़, 3739 करोड़ रुपए का फंड साइज हमें यहाँ देखने को मिलता है। इतना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, 0.73% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर आप रेगुलर प्लान में जाएंगे ना, ये एक्सपेंस रेशियो कम से कम 2% के आसपास आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 1.3% पैसा आपको फ्यूचर में फिर कम मिलेगा। और ये जो 1-1.5% होता है ना दोस्तों, ये लाखों में पहुंच जाता है लॉन्ग ड्यूरेशन में। इसलिए डायरेक्ट प्लान्स में ही आप कोशिश करें इन्वेस्ट करने की। अब चलिए दोस्तों, होल्डिंग्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, देखिए एक चीज हमें और भी समझनी चाहिए। एचडीएफसी का जैसे रिटायरमेंट प्लान या किसी भी आप एएमसी के साथ जाते हैं रिटायरमेंट प्लान के लिए, देखिए कोई स्पेशल प्लान्स केवल नाम में रिटायरमेंट जुड़ा हुआ है, बाकी इनको जो इन्वेस्टमेंट है इनका वो इक्विटी में ही है। जैसे फ्लेक्सी कैप फंड है, वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किसी भी प्लान में अपने किसी भी लाइन में अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक उसी तरह से रिटायरमेंट प्लान्स भी किसी भी तरह से अपना एलोकेशन घटा बढ़ा सकते हैं। केवल नाम में रिटायरमेंट जोड़ दिया है, एक तरह से आपका इमोशन यहाँ जुड़ जाता है कि हाँ ये मेरा रिटायरमेंट के लिए प्लान है, तो मुझे इस पैसे को निकालना नहीं है बीच में। अगर आप नॉर्मली कोई एसआईपी चला रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आप वहां से अपने यूनिट से सेल करके पैसा रिडीम कर लेते हैं, लेकिन रिटायरमेंट नाम जुड़ने से एक साइकोलॉजी हो जाती है कि नहीं ये मेरा रिटायरमेंट का फंड है, इसको मैं 60 ईयर्स पर ही रिडीम करूंगा। तो जिन लोगों का टारगेट लंबा है स्पेशली रिटायरमेंट के लिए, बिल्कुल उनको इन्वेस्ट एचडीएफसी रिटायरमेंट प्लान में वो कर सकते हैं। होल्डिंग्स की बात करते हैं। देखिए, होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं, मार्केट कैप के हिसाब से मैं बात करूंगा। लार्ज कैप में कितना एलोकेशन है, मिड कैप में कितना है और स्मॉल कैप में कितना है, वो हम लोग अब देख लेंगे। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि सर आप बातें जब बताने लगते हो तो बहुत अच्छी बताते हैं, बहुत हमें अच्छा लगता है, आप समझाते समझाते लंबी लंबी बातें बताते हैं। देखिए, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ना, मैं सही में मैं ये सोच के वीडियो बनाता हूँ कि अगर मैं कौन सा प्लान में मैं इन्वेस्ट करूंगा, कौन सा प्लान मेरे लिए सूटेबल रहेगा, तो कोशिश मैं करता हूं कि अच्छे से अच्छा प्लान आपको बताऊं। अपनी तरफ से पूरी तरह से ईमानदार कोशिश मेरी तरफ से रहती है। बाकी देखिए, जो फंड्स हैं, जो इनके रिटर्न्स हैं, वो फ्यूचर पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ी रही है, तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि हाँ रिटर्न्स हमारे बढ़ेंगे। बाकी देखिए, मार्केट बेस रिटर्न्स होते हैं, कम ज्यादा ये फ्यूचर में हो सकते हैं। लार्ज कैप में इन्होंने एलोकेशन रखा है 54.99%, 54.99%, और मिड कैप में इन्होंने रखा है 9.93%, और स्मॉल कैप भी इन्होंने ऐड किया हुआ है काफी अच्छा खासा 23.99%। इस तरह से पैसा हमारा यहाँ डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। हमारा मैक्सिमम पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो लगभग 24% पैसा 101 रैंक से 250 रैंक तक की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जा रहा है। नहीं, ये स्मॉल कैप है। 9.93% पैसा 101 रैंक से लेकर 250 रैंक तक की कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, और हमारा 24% पैसा उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जा रहा है जो बहुत छोटे साइज की कंपनियां हैं, जिनकी रैंकिंग 251 से लेकर 500 तक की है। ये छोटी कंपनियां होती हैं, रिटर्न सबसे ज्यादा यही बना कर देती हैं, लेकिन रिस्क भी इसी में ज्यादा रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है, रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्लान में अगर मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं, फंड मैनेजर स्मॉल कैप का एलोकेशन यहाँ पर घटा देंगे, लार्ज कैप का बढ़ा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा फंड अच्छा है ये। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ठीक रिटर्न्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। देखिए, रिटर्न्स की अगर अब मैं बात करूं, यहाँ पर इस फंड ने हमें क्या बना कर दिया। देखिए, डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पर फंड की एज देखूं, 7 साल 10 महीने टोटल फंड की एज है। तो लास्ट 10 इयर्स का नहीं, लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स पे हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। देखिए, लास्ट के 5 इयर्स में तो काफी बढ़िया रिटर्न्स इस फंड से हमें देखने को मिले हैं। 24-25% तक के रिटर्न्स, 25% तक के रिटर्न्स इस फंड ने बना कर दिए हैं, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया रिटर्न्स हैं। तो 5 साल के रिटर्न्स मैं एक बार और देख लेता हूँ। एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड, अभी कुछ रिटर्न्स को लेकर कुछ नेट में शायद प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, लास्ट के
5 ईयर्स के रिटर्न्स की मैं यहाँ पर बात करूं, काफी बढ़िया हमें देखने को मिलते हैं। 25.31% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। 25.31% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि काफी बढ़िया है। देखिए फ्यूचर में रिटर्न्स कम ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है, कम ज्यादा रिटर्न्स हो सकते हैं। एलोकेशन मैंने आपको बता दिया है, इस तरह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपका इस तरह से बनाया जाएगा। एलोकेशन इतना इतना परसेंट यहाँ पर फंड मैनेजर लेकर चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। मेरे हिसाब से अच्छी बात है। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पैसे की जरूरत जल्दी हो सकती है, तो फिर आप रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट ना करके आप एक सिंपली SIP आप शुरू कर सकते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, काफी सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। अब देखिए यहाँ एक SIP के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको। जैसा कि सर का क्वेश्चन था, ये 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5,000 पर मंथ ये इन्वेस्ट करेंगे इस प्लान में। देखिए इन्होंने कहा है कि ये 17 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 37 की इनकी एज है। 17 से 20 साल इन्होंने बोला था। इनको पूरा अपना रिटायरमेंट तक इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि 60 तक, यानी कि 23 ईयर्स ये इस प्लान को चला सकते हैं। ड्यूरेशन 23 ईयर्स की इनको रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा रिटायरमेंट का प्लान है, तो बिल्कुल रिटायरमेंट के हिसाब से हमें लेकर इसको चलना चाहिए। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, देखिए 23 ईयर्स तक चलेगा। हम लोग 17% का रिटर्न एग्जांपल के लिए यहां पर लेकर चल रहे हैं। जिस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है लॉन्ग टाइम में, 17-18% तक के रिटर्न्स हमें देखने को पास्ट में भी मिले हैं, फ्यूचर में भी मिल सकते हैं। इन्वेस्ट पैसा कितना होगा टोटल, और फाइनली वैल्यू हमें क्या देखने को मिल सकती है। देखिए 60 इयर्स तक इसको ले जाने का बेनिफिट ये है कि रिटायरमेंट का ही स्पेशल प्लान है। जब ये पैसा आपको मिलेगा, आप सीधा उठाकर इसमें से कुछ पैसा SWP प्लान में इन्वेस्ट कर दीजिए, और वहां से फिर आप मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ये आपको एक पूरा रिटायरमेंट सोल्यूशन आपका हो जाएगा। बाद में पेंशन भी आप इस प्लान के थ्रू ले पाएंगे। किस तरह से ले पाएंगे उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। एक वीडियो स्पेशली मैं उसके लिए भी जरूर बना दूंगा। आज की वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग भी ज्यादा लंबी वीडियो में बोर हो सकते हैं। चलिए अब मैं SIP कैलकुलेटर के थ्रू इसको समझाने की कोशिश यहाँ पर करूंगा कि कितना पैसा यहाँ से जनरेट किया जा सकता है अगर हम 5,000 रुपये महीना यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो। चलिए SIP कैलकुलेटर में चलते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट है हमारा 5,000 रुपये। रिटर्न मैं लेकर चला हूँ एग्जाम्पल के लिए 17%, और 23 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हम अपना कर रहे हैं। 13,80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो जाएगा, 13,80,000 का। और जो फाइनली वैल्यू बनेगी ना, वो आपको देखने को मिल सकती है 1.70 करोड़। वैल्यू बहुत अच्छी यहाँ आपको देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि सर का सवाल था चौहान जी का कि मुझे सिंपली एक SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए सर, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्पेशली आप चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए, तो बिल्कुल आप रिटायरमेंट प्लान के साथ जा सकते हैं। कि इमोशन आपका जुड़ जाएगा, बीच में पैसा आप रिडीम नहीं करेंगे, आप इसको लॉन्ग टाइम चला सकते हैं। अच्छी बात है, अच्छा प्लान है, रिटर्न्स भी बढ़िया है, तो कोई दिक्कत फंड में नहीं है। बिल्कुल आप अगर SIP शुरू करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें और फंड के बारे में रिसर्च जरूर करें, क्योंकि यहाँ पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है और इक्विटी में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।